ग्रेविटास कॉफर्स गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो वीकली वाली। जैसे आप 20 जून से लेके 24 जून तक की ये वीडियो है। लास्ट वीक हम लोग वीडियो नहीं लेके आ पाए थे, लेकिन हाँ, उससे पहले जैसा हम लोगों ने बोला था कि अगर ये इस लेवल से टूटा तो हमें डाउन साइड पे लेवल सी वाले देखने को मिल सकते हैं। सेम वैसा ही देखने को मिला। देखते हैं इस वीक के अंदर कैसे चलती है मार्केट। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग देखें तो ये लेवल जो हम लोगों ने बताया था कि अगर ये लेवल टूटा तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा डाउन साइड देखेंगे हम लोगों ने लेवल बताए थे 15,700 एंड फिर उसके बाद में ये लेवल मैंने 15,500 और 15,300 के लेवल्स के आसपास में दिए थे। लेकिन अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी जो लो बनाया वो बनाया 15,180-83 का। ये 180 के जो लेवल्स के हमने लो बनाया है, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग मंडे को ऊपर होंगे, गैप अप ओपनिंग होगी एंड अगर हम लोग उसके बाद में 15,600 की रेंज के अंदर कहीं पे बंद हो जाते हैं या फर्दर उससे ऊपर बंद हो जाते हैं 700 की रेंज तक बंद हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बुलिश पैटर्न अब हम लोग यहाँ से देख लेंगे और यहाँ से एक मार्केट के अंदर रैली कम से कम हमें 2000 पॉइंट की देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग ये पैटर्न चल रहा है उस अकॉर्डिंग हम लोग एटलीस्ट 17,400-600 के लेवल्स हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ। लेकिन हाँ, अगर ये करेक्शन बढ़ती है तो करेक्शन बढ़ने के बाद में हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर 15,000 तक के लेवल्स देखें नीचे। 15,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। साइकोलॉजिकल लेवल वो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से टूटेगा नहीं, या फिर अगर टूटा तो फिर 14,800 के लेवल्स हम लोग डाउन साइड पे देख सकते हैं आने वाले टाइम में। बट चांसेस इसके मंडे को पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे अगर हम लोग मंडे को गैप अप ओपनिंग होने के बाद में, मतलब गैप अप ओपनिंग बोले तो 10-20 पॉइंट की भी ऊपर ओपनिंग हो गई और उसके फर्दर हम लोग ऊपर क्लोज हो गए 500-550-600 से भी ऊपर क्लोज हो गए हम लोग, तो हम लोग एक अच्छे बुल ट्रेंड में आ जाएंगे। अपनी लॉन्ग पोजीशंस जरूर बनाएं इस टाइम पे, जो कि आपको आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको प्रॉफिट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ से। तो अगर ये चीज नहीं होती तो फिर हो सकता है कि अगर हम लोग ये मान के चलो कहीं 15,300-400 की रेंज के अंदर ही बंद हो जाएं और नीचे आ जाएं उसके बाद में कुछ ट्रेड्स के अंदर, तो हम लोग फर्दर हो सकता है कि 15,000 के लेवल्स देखें नीचे या फिर 14,800 के लेवल्स देखें नहीं। अगर वो लेवल्स देखते हैं तो डेफिनेटली वो लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स होंगे जहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। तो वो वाले लेवल्स के ऊपर दोबारा एंट्री लेनी है। अगर आपने यहाँ पे कुछ एंट्री करी है और आप फंस गए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ पे अपने स्टॉक्स को एवरेज कीजिए और फिर फर्दर कैरी कीजिए आने वाले टाइम के लिए। आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी और 1000-2000 पॉइंट की बहुत आराम से रैली देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की चार्ट के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ से शायद टर्न ही कर जाएं, क्योंकि लेवल्स जो हमारे पास में बैठेंगे वो 32,155 के बैठेंगे। अगर इस लेवल से नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो हमारे पास में बहुत बड़ा रूम खुल जाएगा डाउन साइड पे, जो हम लोगों को 30,000 पे भी ले जा सकता है नीचे की साइड पे और 28,000 पे भी ले जा सकता है। लेकिन मुझे चांसेस लगते हैं कि यहीं से ही बैंकिंग स्टॉक्स इन्हीं लेवल से संभल जाएंगे और फर्दर ऊपर निकल जाएंगे। ऑटो सेक्टर के अंदर एज सच अभी कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। सीएनएक्स मेटल्स के अंदर बहुत पिटाई हुई है। चाइना वापस एक लॉकडाउन की साइड पे जा रहा है, जीरो कोविड पॉलिसी की उसमें। इसमें फर्दर और थोड़ी बहुत सेलिंग हो सकती है जब तक चाइना अनलॉक नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा कंजम्पशन चाइना ही लेता है इंडिया से, एक्सपोर्ट काफी चाइना होता है। ये आईटी पैक है। आईटी पैक के अंदर मोस्ट प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम्स बहुत नजदीक हैं, कहीं पे लगने वाले हैं। तो अगर आप धीरे धीरे करके आईटी को इस टाइम पे एक्लुमुलेट करो तो बहुत अच्छा रहेगा आईटी स्टॉक्स को। यहाँ से एक रैली अगर देखने को मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि जिस टाइप से एक शार्प डाउनफॉल था, डाउनफॉल के बाद में कोई बहुत बड़ा अब शार्प डाउनफॉल नहीं दिखाई पड़ रहा। चीजें थोड़ी रुक रुक के चल रही हैं, तो यहाँ से कभी भी टर्निंग पॉइंट मिल सकता है हमें आईटी सेक्टर में। नेस्डैक देख लेते हैं हम लोग। अगर नेस्डैक देखें तो हम लोगों ने क्लोजिंग ठीक ठाक सी दी उसके अंदर। नेस्डैक के अंदर ओवरऑल डाउन ट्रेंड इसमें दिखाई पड़ता है अभी तक भी, जब तक हम लोग 11,100 के लेवल्स क्रॉस नहीं करते, जब तक हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स को डाउन साइड पे ही देखेंगे कि हाँ हम डाउन ही रहेंगे। नेस्डैक के अंदर 11,100 के लेवल्स हैं, तभी इसके बाद में इसमें एक पॉजिटिव साइन आएगा और पॉजिटिव साइड पे निकलेंगे जी। गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत रेंज बाउंड, अगर गोल्ड का देखेंगे, गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड बहुत रेंज बाउंड एक ट्रेड्स के अंदर है अभी जो फंसा हुआ है। हो सकता है कि एक्युमुलेशन पीरियड चल रहा हो यहाँ से
और यहाँ से वापस मार्केट मतलब गोल्ड जो है वो अभी क्योंकि जैसे साए वगैरह भी नहीं है, तो थोड़े टाइम के बाद में जैसे खुल जाएँगे ये साए वगैरह, तो उस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी या फिर गोल्ड के अंदर एक बाइंग वापस देखने को मिले और यहाँ से इन लेवल से ऊपर निकल जाए। जब तक 51,700 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता गोल्ड, जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं बनेगा गोल्ड के लिए, नहीं तो 51,700 से लेके 49,800 के बीच में ही घूमता रहेगा गोल्ड। सिल्वर के अंदर भी सेम ऐसा ही रेंज बाउंड ट्रेड है। आप 62,600 से लेके 58,700 के रेंज के अंदर ही सिल्वर भी रहेगा और इसी रेंज के अंदर घूमेगा। कोई बहुत बड़े ट्रेड्स देखने को नहीं मिलते। जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं टूटते, जब तक कोई बहुत बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। लेकिन हाँ, जब कभी अगर ये लेवल्स टूटे, तो उसके बाद में आप कम से कम 1000-2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट के लिए डाउन साइड पे, अप साइड पे खेल सकते। क्रूड के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिला हमें फ्राइडे सेशन के अंदर और ये क्रूड का जो क्रैक है, हो सकता है कि हम लोग आने वाले टाइम के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ हमें और देखने को मिले कि रशिया यूक्रेन की वॉर सिचुएशंस वगैरह जो हैं वो और सुधरती हुई दिखाई पड़े। तो अगर वो चीज़ ठीक हो जाएँगी, तो हम लोगों के पास में शायद इन्फ्लेशन का खतरा पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाए और चीज़ें ठीक होने लग जाए, वापस ट्रैक पे आने लग जाए। लेकिन हाँ, ट्रैक पे आने में भी कुछ टाइम लगेगा, एकदम से नहीं जाएँगी सारी चीज़ें, करीब 2, 4, 5 महीने लगेंगे वापस इन्फ्लेशन उन्हीं लेवल्स पे आने में। क्योंकि यूरोपियन यूनियन इस टाइम पे बहुत प्रेशर बना रही है यूक्रेन के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनेंगे कि वो कहीं न कहीं सेटलमेंट करें। तो या तो इस वीक, नहीं तो आने वाले 1-2 वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मेरे को इस मंथ के अंदर लगता है कि कहीं न कहीं सेटलमेंट होनी चाहिए। क्योंकि रशिया के अंदर पूरे यूरोप, अमेरिका, ये जो सुपर पावर्स हैं, सुपर कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा है, तो ये लोग डेफ़िनेटली प्रेशर बनाएँगी क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ता चलेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, गैस और ऑयल की वज़ह से ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं चीज़। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेटलमेंट इस महीने के अंदर मोस्ट प्रोबेबली होने के चांसेस बहुत बनते हैं। नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर सेटलमेंट मुझे चांसेस लगते हैं कि हो जानी चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। जैसा आप मार्केट का ट्रेंड है, उस अकॉर्डिंग ही हम लोग थोड़ा-सा भी प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, ये कहाँ से टर्न कर रही है, कहाँ से नहीं कर रही। लेकिन हाँ, रिलीज़ ठीक मिलेंगी यहाँ से और अगर यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं तो करीब 1000-2000 पॉइंट की मूवमेंट हमें डेफ़िनेटली देखने को मिलेगी। बाकी ये अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी अच्छे लेवल्स मिले ट्रेड करने के लिए। साइनिंग ऑफ, वेना।